थोड़ी सी संगत हो जाए तो आपको आपके जो अपराध हैं, जो आप सोचते हैं, जो आपका प्रकृति के लिए, ईश्वर के लिए जो मन में भाव हैं, वो खूब सुंदर होते जाते हैं और आप एक सुंदर संसार का भी निर्माण करते हैं। और इसी के साथ हम अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। वक्ताओं की कड़ी में हमारे साथ सिंह साहब जुड़ गए हैं, जो लाइव हमारे साथ होंगे। ज्ञानी रणजीत सिंह जी, जो कि बंगला साहिब गुरुद्वारा के मुख्य ग्रंथी हैं, उनके बारे में बताते हुए चलूं कि गुरु हरि कृष्ण साहिब जी के चरण छो प्राप्त दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बंगला साहिब के मुख्य ग्रंथी सिंह साहिब रणजीत सिंह को उनके द्वारा निभाई जा रही सेवाओं के चलते तख्त पटना साहिब पर सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो लगातार सिख धर्म के जो अनुयायी हैं उनको सिख धर्म से रूबरू कराते जा रहे हैं और हमारे साथ आज इस मंच के माध्यम से जुड़ रहे हैं। अत्यंत हर्ष है हमें ये बताते हुए कि जो संख्या है देखने वालों की वो लगातार बढ़ रही है। और रणजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द्वितीय विश्व धर्म संवाद के इस पावन मंच से हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, आइए अपने दर्शकों को भी सुनाते हैं क्या उनके वचन हैं आज के। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विश्व धर्म संवाद के नाम पर आज हिंदुस्तान की संस्कृति के एक विभूषण स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने हिंदुस्तान की संस्कृति को विशेष तौर पर सनातन धर्म में एक रेवोल्यूशन लाते हुए इसका दर्शन पूरे विश्व में किया। पूरे विश्व में उन्होंने अपनी विचारधारा को पेश किया और वो एक सफल वक्ता थे, जिन्होंने संसार को अपने प्रवचनों के शक्ति से प्रभावित भी किया, सबको अपने धर्म का संदेश देने में सफलता प्राप्त की। सो आज मेरे को अत्यंत खुशी है कि जब उनकी इस जयंती पर विश्व धर्म संवाद के आज इस आयोजन में सब धर्मों के धर्म गुरु, धर्म आचार्य या अपने अपने धर्मों के जो प्रमुख हैं वो अपने धर्म की बात रख रहे हैं, तो मेरे को भी इसमें आपने अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूं। और स्वामी जी की जयंती की मैं पूरे विश्व को बधाई देता हूं। जैसे सब धर्मों में एक ही प्रमुख मिशन होता है, वो है मानवता की सेवा, मानवता का कल्याण और मानवता के लिए समर्पण। सो सिख जो सिख धर्म है, अब ये पूरे वर्ल्ड में ये स्टैब्लिश्ड है। और विशेषकर जब कोरोना का ये प्रकोप आया तो संसार ने देखा है और अमेरिका के राष्ट्रपति जी को बोलना भी पड़ा कि मैं तो ये चाहता हूं कि विश्व के हर शहर में कम से कम एक गुरुद्वारा तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारे के प्लेटफार्म से सिख धर्म में सबको आपसी भाईचारे का संदेश दिया जाता है, सबको नाम सिमरन की बात, संगत की बात और किरत करने की बात दृढ़ कराई जाती है। और यहाँ एजुकेशन के नाम पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां खोली जाती हैं और मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर एक छोटी सी डिस्पेंसरी से लेकर बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज तक ये सारा प्रबंध किया जाता है। और ये सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं भूकंप आ जाए, कहीं कोई फ्लड आ जाए, कहीं कोई सूखा पड़ जाए, कहीं कोई कोरोना जैसी कोई महामारी आ जाए, जब वर्ल्ड में कहीं भी कोई जंग युद्ध शुरू हो जाए, तो वो धरती बेशक अफगानिस्तान की हो, या वो इराक की हो, या वो सीरिया जैसे मुल्क हों, हर जगह आप देखेंगे कि सिख समाज के, सिख धर्म के जो अनुयायी हैं
वो वहाँ अपनी दवाई लेकर, मेडिकल एड लेकर और उनके लिए खाना लेकर, फूड लेकर, जो फ्री किचन का सबसे बड़ा सिख धर्म में ये सिद्धांत है कि वो लंगर लेकर वहाँ पहुँचते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हम एक चेन बना के चले सारे धर्मों वाले। हमको ये नहीं चाहिए कि आपका धर्म छोटा है, मेरा बड़ा है, आपकी फिगर कम है, हमारी फिगर ज़्यादा है। इस काउंटिंग में मैंने थोड़े दिन पहले भी ये बोला था कि जब हम धार्मिक लोग इस काउंटिंग में पढ़ते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम धर्म के लिए नहीं, हम सियासत वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम उनकी फिगर का फिक्र कर रहे हैं कि अगर इस समुदाय के नाम से कोई कैंडिडेट होगा तो उसको कितनी वोट मिलेगी। ये इस चक्कर में हमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। हमारा ये दृष्टिकोण होना चाहिए पूरी सृष्टि के जीवों के लिए। एक दृष्टा होना चाहिए, एक नज़र होनी चाहिए, और हमको ये मानना चाहिए जमीन और जमान के समस्त एक ज्योत है, सब में एक ही परमात्मा की ज्योति है, सब परमात्मा के पैदा किए हुए जीव है। उनका कलर क्या है, उनकी कास्ट क्या है, उनकी क्लास क्या है, हमको इस चक्कर में, इस गिनती में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम ही लोग इस चक्कर में चले गए तो फिर तो वही बात होगी कि गुरु नानक साहब महाराज समेर पर्वत पे गए और वहां जो सिद्ध जोगी लोग थे, गुरु गोरख को मानने वाले, उन्होंने बड़ी अपने तरफ से एक संवेदना प्रकट की कि नानक जी, हम तो मातलोक से बड़ी दूरी बना के बैठे हैं, बड़े टाइम से हम इधर आके बैठे हैं, आप तो बिल्कुल अभी आए हैं वहां से, तो वहां की क्या सिचुएशन है, वहां के क्या हालात है, मातलोक का क्या इस वक्त वर्तारा है। ये हमारे बहुत बड़े जो सिख लिखारी हुए हैं भाई गुरदास साहब, हम उनकी बानी का कीर्तन भी करते हैं, कथा भी करते हैं, और गुरु की बानी के बाद उनकी बानी को हम मान्यता देते हैं। तो उन्होंने अपनी कलम से ये लिखा है कि सिद्ध पुछन सुन नानका, मात लोक विच क्या वर्तारा। सिद्ध जो जोगी थे, जो गुरु गोरख को मानने वाले, और जिनकी किसी की उम्र 400 साल है, 300 साल है, 200 साल है, और जिनके पास रिद्धियां सिद्धियां करामाता थी, और वो बर्फों में बैठे रहते थे, तो उन्होंने ये पूछा, नानक जी ये बताओ कि मातलोक का क्या हाल है, वहां लोग कैसे रहते हैं, अब वहां की क्या सिचुएशन है। तो गुरु नानक साहब जी ने उसका जो उत्तर दिया वो गुरुमुखी में लिखा हुआ है, पंजाबी भाषा में, कि सिद्ध शिप बैठे पर्वती, कौन जगत को पार उतारा। कि भाई आप तो बर्फ में आके बैठ गए, पहाड़ों की कंदरों में आकर बैठ गए, आप तो पहाड़ों की चोटियों पर आके बैठ गए, तो आप ही बताओ कि जिन लोगों को धर्म की समझ आई आप पहाड़ी पे चले गए, तो जिन लोगों को धर्म की समझ नहीं है वो मातलोक में रह गए, तो उनका क्या हाल होना था। उनकी सार लेने वाला, उनकी बाजू पकड़ने वाला, उनको उंगली पकड़ाने वाला, उनको सच के मार्ग पर चलाने वाला तो रहा ही नहीं वहां कोई। तो इसके लिए आप ही दोषी हैं कि आप उनको छोड़कर अब आप उनकी हालत पे अपना तरस जता रहे हैं। सो मैं सबको बेनती करता हूं कि हम सब धार्मिक लोग एक चेन बनाकर चले। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको अपनी सियासत करने दें, हमको उनके काम में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बुरा भी नहीं बोलना चाहिए और उनके लिए काम भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो धर्म कहता है सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, लोग अच्छे काम करें और परमात्मा की सिफत करें, इबादत करें। वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो जैनी हो, वो बौद्धि हो, और वो ईसाई हो, वो यहूदी हो, पारसी हो, ये अलग अलग नाम जरूर है और ये हमको मान लेना चाहिए ये सब रास्ते हैं जो परमात्मा के घर को जाते हैं। तो इसके लिए हम सबको काम करना चाहिए। आज इतने बड़े महापुरुष की जयंती पर जब हम इकट्ठा हुए हैं तो हम एक निर्णय पे पहुंचे
आपस में हम संवाद तक सीमित ना रहें, संवाद से आगे हम काम पर चले जाएं और हम यत्न करें कि जितनी परमात्मा ने हमको बुद्धि, शक्ति, समर्था दी है, हम सारे एक सूत्र में काम करें, कभी एक दूसरे का कटाक्ष ना करें, सब धर्मों का सम्मान करें और सब धर्मों वाले हम संसार के लोगों को मार्गदर्शन दें। इन बातों से मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मैं विश्व धर्म संवाद जो आयोजित करने वाली जो सोसाइटी है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को भी इस बहुत बड़े प्रोग्राम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। सबका धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।